हाय डियर, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 689। कैसे हो गाइस? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज जो मैं रीडिंग लाई हूँ, आपका पार्टनर जो है उनका करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है एंड आप वो इंसान को लेकर क्या सोचते हो। ठीक है, तो आप दोनों की करंट फीलिंग्स क्या है एक दूसरे के लिए, वो हम आज पिक करेंगे। सो चैनल मैसेज क्या चैनल हो रहा है, चलिए देखती हूँ। एंड आपकी पार्टनर जो भी है, जिनके साथ आप कनेक्शन में हो, आपका एक्स, आपका गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, आपका हस्बैंड, वाइफ, जिनको लेकर, जिनको दिमाग में लेकर आप इस रीडिंग को देखने के लिए आए हो, उस इंसान के बारे में अगर आपको जानना है तो आप मेरे साथ एंड तक बने रहे, ताकि आपकी पूरी की पूरी रीडिंग की क्लैरिटी आपको मिले। ठीक है, एंड एंजल्स के मैसेज, एंजल्स के थ्रू हम जानेंगे, एंजल्स, रोमांस एंजल्स जो है, इनके तरफ से हम मैसेज पिक करेंगे कि वो इंसान आपको क्या कभी स्टेबिलिटी देंगे या नहीं, आप दोनों की लाइफ में क्या होने वाला है, वो आज हम इस टेक्स्ट से चेक करेंगे। तो रीडिंग की एंड तक मेरे साथ बने रहे, ताकि आपको पूरी की पूरी रीडिंग की क्लैरिटी आपको मिले। ठीक है, तो फटाफट रेडी हो जाइए। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, जितना आपके साथ रेजोनेट करे सिर्फ उसी एनर्जी को आपको क्लेम करना है, बाकी लेट इट को। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग गिवन व्हाट्सएप पर सिर्फ व्हाट्सअप कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, इट्स नॉट फ्री, तो आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करना है। तो चलिए फटाफट रेडी हो जाइए, दिखती हूँ। जिस भी इंसान को लेकर आप सोचते हो, उनके दिमाग में सोचिए, उनका नाम 3 टाइम्स ले लीजिए। ठीक है, चलिए चेक कर लेती हूँ। कैंडल की फ्लेम पे फोकस करिए। फ्लेम पे फोकस करती हूँ, वो भी इंसान के बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। सिर्फ 3 बार उनका नाम आपको लेना है, सिर्फ 3 बार उनका नाम आपको लेना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। देख लेती हूँ। ऐसा लग रहा है कि मे भी आप दोनों इस टाइम एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं हो। इस वक्त आप दोनों सेपरेशन में हो, मिनिमम बात नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में, तो बहुत लिमिटेड बातें हो रही है आप दोनों में। अगर साथ में हो तो भी बहुत लिमिटेड बातें हो रही है। ठीक है, यहाँ कुछ लोग तो ऐसे हैं कि बिल्कुल सेपरेट हो, एक दूसरे से सेपरेटेड एनर्जी में हो। ठीक है, लेकिन ये इंसान लिटरली आपके साथ उस एनर्जी में जाना चाहते हैं जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से कहीं न कहीं जैसे पहले बातें करते थे या बातें करती थी, आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग थी, केमिस्ट्री थी, वो चीज़ कहीं ना कहीं ए पर्सन दोबारा बिल्ड अप करना चाहते हैं, बिल्ड करना चाहते हैं। ओके, और ये तो कुछ गलती तो किए हैं डेफिनेटली। ये जो भी इंसान है ना, एक कुछ गलती तो किए हैं। ये आपसे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप इन्हें माफ़ कर दो। ठीक है, आप इन्हें माफ़ कर दो, आप इन्हें और एक मौका दो, एक चांस चाह रहा है। ये नहीं जानते कि आप मौका दोगे या नहीं, बट ये चाहता है कि आप उन्हें माफ़ कर दो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पर्सन नहीं जानते कि आप पर क्या गुजर रहे हैं, आपके साथ कितना गलत इन्होंने किया है। ये लिटरली मुझे लगता है कि ये जानता है सारी चीज़ें, कि ये आपको कितना पेन दिया है, ये आपको कितना दर्द दिया है, आपके साथ कैसे बैक स्टेप किए हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने रिसेंट आपको देखा है कहीं, या आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो ये आपका कोई पोस्ट, कोई स्टोरीज, स्टेटस उन्होंने चेकआउट किए हैं रिसेंट, एंड जब उन्होंने आपको देखा है तो दे आर लिटरली हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हुए हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हुए हैं, ये अट्रैक्ट हुई है ये आपकी तरफ। ठीक है, आज की जो उनकी स्पेशल एनर्जी है, जहाँ आपका अपीयरेंस, आपका जो लुक्स है, बहुत अट्रैक्ट कर रहा है इन्हें। मे भी ड्रेसिंग सेंस, मे भी ओवरऑल यू, आपका आप जो जैसे आप देखते हो, आप जैसे खुद को मेंटेन करके रखते हो, ठीक है, आप जैसे लोगों के सामने आते हो, तो बहुत हाईली अट्रैक्टेड है इंसान आपसे। ठीक है, आपको देखते ही पर्सन एकदम उस
पास्ट एनर्जी में चले गए हैं, जहाँ पे इन्होंने पूरा अपने माइंड में इन्होंने रिप्ले कर ली, कब से आपके साथ थे, कब से आपके साथ थी, कैसे क्वालिटी टाइम स्पेंड किए थे आपके साथ, हर चीज़ उन्हें याद आ गई। और ए पर्सन इसका एनर्जी ना नॉस्टैल्जिया एंड उस एनर्जी में चले गए। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन उनको ना आज आपके टूवर्ड्स फील हो रहा है। ठीक है, इंसान आपके टूवर्ड्स बहुत अट्रैक्शन, बहुत मैग्नेटिक पुल इस टाइम फील कर रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन था इस व्यक्ति को आपकी तरफ, आपकी अपीयरेंस, आपकी लुक्स, और ये मतलब बहुत ज़्यादा हाईली अट्रैक्शन है यहाँ पर, एनर्जी यही आ रही है। ठीक है, तो ये पर्सन जो है ना, ये जानता है कि आपको कितना दुख दिया है, कितना पेन अपने सहा है इनके लिए, ठीक है, इनके कारण, पर स्टिल ये आपको ना फैंटासाइज बहुत ज़्यादा कर रहा है। ऐसे चीज़ें चलते हैं, काश इस रिश्ते का फ्यूचर हो, शादी हो, बच्चे हो, काश इस रिश्ते में ग्रोथ हो जाए, काश इस रिश्ते में ग्रोथ हो सके। ठीक है, काश इस रिश्ते में सक्सेस आ जाए, सक्सेसफुल हो जाए कनेक्शन। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं उनके माइंड में चलती है, ज़रूर ये चीज़ उनके माइंड में ना चलता है, और आज भी ये चीज़ें इनके माइंड में चली रही है गाइस। ठीक है, तो ये पर्सन कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या थी, जिस कारण ये आपको ऑप्शन में रखा। किसी किसी के लिए ये एनर्जी भी आ रही है, ये अपना ना फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस नहीं किया, कभी अपना इमोशंस आपको नहीं दिखाया, मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण। तो ये थर्ड पार्टी इनका फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, इनका फैमिली का कोई मेंबर, या ये थर्ड पार्टी इनका कोई एल्डर सिस्टर हो सकता है, ये थर्ड पार्टी इनका कोई मदर हो सकता है इनका। ठीक है, या कोई थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस हो सकता है, जिसके कंट्रोल में आपका पर्सन ना है। वो अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस आपको इतने अट्रैक्शन होने के बावजूद भी ये आपको दिखा नहीं पा रहा है। ठीक है, तो बहुत ही मन ये पर्सन दर्द में है, पेन में है। आज भी ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नर्वस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ आपको दिखा नहीं रहे, शायद आप वो चीज़ महसूस भी नहीं करा होगा कि वो कहीं नर्वस भी है आपको लेके। ठीक है, तो रेस्टलेस एनर्जी में है, रेस्टलेस है, एंजाइटी है ये पर्सन का, तो आप शायद नोटिस नहीं करा होगा, बट ये चीज़ें हैं आपके पर्सन के अंदर। ठीक है, बट वो ये चीज़ों को ना हाइड कर रहे हैं, वो ये चीज़ों को आपसे छुपा रहे हैं। मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से शायद ये पर्सन आपसे सब कुछ छुपा रहे हैं, और इसलिए मे बी वो कोई जजमेंटल नहीं ले पा रहा है आपकी तरफ, कोई स्टेप्स भी नहीं ले पा रहा है। ठीक है, तो आप दोनों की रियूनियन ना होने की जो बैरियर बने हैं ना, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हुई है। और आपका पर्सन जो है ना, वो एक थर्ड पर्सन से बहुत ज़्यादा ना कंट्रोल्ड है। मे बी उनका मदर, एल्डर सिस्टर, कोई फीमेल का एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, या बहुत से लोगों को इन्वॉल्वमेंट है आपके पार्टनर की लाइफ में, ये भी हो सकता है। किसी किसी के लिए ये फ्रेंड्स भी हो सकता है, जिसके वजह से आपके पर्सन कंट्रोल खुद को कर रहे हैं। दे आर नॉट शोइंग बट दे फीलिंग, तो वो जो महसूस करती है, उनके दिल में जो फीलिंग्स है आपको लेके, ठीक है, दे आर कंट्रोलिंग एंड होल्ड बैक कर रहा है चीज़ों को। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है आपके लिए, आपको पाना चाहते हैं, आपके लिए ऑब्सेस्ड है, आपको लेके पॉजिटिव है, बट ड्यू टू थर्ड पार्टी सिचुएशन दे फोल्डिंग बैक्स। ठीक है, तो वो कंट्रोल करते हैं अपने आप को, वो अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, एंड दे नॉट शोइंग देयर फीलिंग्स टू यू। तो शायद वो एनर्जी है जो आपको नहीं पता। ओके, तो वो ऐसे एनर्जी है जो बैक ऑफ द सीन चल रहा है ना, और आप नहीं जानते हो, राइट। तो आपको लगता है कि पता नहीं ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं कि नहीं, पता नहीं ये आएगा कि नहीं, पता नहीं ये कभी आपको मिलेगा या नहीं। ठीक है, पता नहीं इनका गुस्सा कब ठंडा होगा, और वो चीज़ अभी भी मुझे लगता है कि आपके सामने नहीं आई। सच्चाई, उनकी सारी सच्ची भावना, ठीक है, आपके सामने आज भी नहीं आई। तो आपको लगता है कि न सिर्फ आपका ही डैमेज मिला, ठीक है, कहीं ना कहीं ये डैमेज आपके पर्सन को भी पहुंचाया। तो ऐसा मत सोचो कि उनको दर्द नहीं होता, क्योंकि जब कुछ टूटता है ना, तो दोनों तरफ से ही चोट पहुंचता, दोनों ही सफ़र करते, आपके पार्टनर भी सफ़र करते हैं, और यहाँ पर काफ़ी सिमिलरिटीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, तो आप भी हर्ट हुए हो, आपके पार्टनर भी हर्ट हुए हैं।
बिकॉज यू बोथ कंप्लीट ईच अदर। ठीक है, सो मे भी आपके पर्सन को ये भी समझ आया है कि आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है इनका कुछ, ये आपसे दूर जाने की कोशिश जितने बार करी है, आपसे अलग होने की जितने बार कोशिश करी है, तो अलग ये पर्सन आपसे नहीं हो पाए हैं। सो देयर इज सम स्ट्रॉन्ग यूनिक कनेक्शन। तो कोई स्ट्रॉन्ग एक यूनिक कनेक्शन तो आप दोनों के बीच में है, जो आपके साथ है वो एक कनेक्शन को चाहकर भी तोड़ नहीं सकते। ये चीज़ इनको ना समझ में आ गया। ओके, सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि डैमेज तो दोनों तरफ से हुआ है। आप दोनों की फीलिंग्स भी काफ़ी सिमिलैरिटीज़ दिख रही है मुझे। ठीक है, आपकी फीलिंग्स एवर है, आपके पर्सन की फीलिंग्स एवर नहीं है, बट यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ है। जितना डैमेज आपको हुआ है ना, उतना ही डैमेज आपके पर्सन भी फील करते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ है, ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि इरिप्लेसेबल आप हो। ठीक है, आपको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। इन्होंने कोशिश बहुत करी रिप्लेस करने की, आपको किसी तरह को चूज़ कर, किसी और को चूज़ कर लेना। ठीक है, किसी और के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करना, प्लान करना। उन्होंने समझा, ठीक है, उन्होंने समझा कि उनको लगा कि ये सब करके वो आपको भूल नहीं पाएंगे, लेकिन ये सब चीज़ हुई है ना, तो वो आपके रिप्लेस नहीं कर सकते। यू हैव हैविंग दैट ऑरा कि आपके रिप्लेस करना बहुत ही मुश्किल है। ये पर्सन बहुत अट्रैक्टेड है आपसे गाइस। ठीक है, जब भी आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं तो वो खींचे आते हैं आपके पास। एक मैग्नेटिक पुल है जो वापस आपके पास इनको ना ले आता है। ठीक है, उन्हें ले आता है। तो आपको रिप्लेस करना, आपको दिल दिमाग से हटाना उनके हाथ में नहीं है। ओके, तो एक कुछ चीज़ें होती है ना कि जो हमारे हाथ में नहीं होते, तो ये भी आपके पर्सन के हाथ में नहीं है। आपको दिल से हटाना, आपको दिमाग से हटाना इनके हाथ में बिल्कुल नहीं है। ओके, सो ये चीज़ कहीं ना कहीं उनको भी बहुत पेन दे रहा है, उनको रिग्रेट होती है, उन्हें स्ट्रॉन्ग पछतावा भी है जो वो आपके साथ किए गए हैं ना। चीट करा, धोखा दिया आपको, या आपको छोड़ के चले गया, आपको छोड़ने का डिसीजन लिया, अगर आपको घोस्ट करा, तो दिस पर्सन इज रिग्रेटिंग फॉर दिस चीज़। ठीक है, इस चीज़ के लिए ना बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट पे रहते हैं, बहुत ज़्यादा ना इनको पछतावा होता है। मे भी कुछ तो ऐसा हुआ है उनके जीवन में, ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए। मे भी कुछ तो हुआ है उनके जीवन में जिस वजह से इनको रिग्रेट हुआ है। मे भी थर्ड पार्टी से उनको धोखा मिला, कोई कर्मा मिला, फिनेंशियल ट्रबल आया, कोई तो ऐसा चीज़ आपके पर्सन के जीवन में तो हुई है। कोई तो ऐसा कर्मा आपके पर्सन इस टाइम फेस कर रहा है अपने लाइफ में, जिस वजह से ना उनको समझ में आ गया, उन्होंने समझा। ठीक है, उनको समझ में आया या समझ में आई कि आपको धोखा देके ना उन्होंने कितना बड़ी गलती करी या कितना बड़ा गलती करा। आपको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, बट ये इंसान आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मे भी दिखा रहा है कि तुम मेरे ज़िंदगी में नहीं हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ओके, ऐसा कुछ दिखावा ये पर्सन शायद कर रहा है। किसी का पर्सन आपने देखा होगा या फिर आपने सुना होगा किसी से, बहुत सारे दोस्त के साथ घूमने गए, पार्टी में गए, ठीक है, शादी में गए, और आपको यही लगे ना कि ये पर्सन मुझे तकलीफ़ देकर खुद कितना एंजॉय कर रहा है लाइफ को, और आप उनके लिए सोचते रहते हो, आप उनके लिए सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, तड़पते जा रहे हो। ऐसा कुछ एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है गाइस। ठीक है, और देखती हूँ, देखिए, और अगर मैं देखूँ ना तो इस इंसान को आज भी तकलीफ़ होती है। आप नहीं हो उनके साथ ना, या आपके साथ उनकी बात नहीं हो रही है ना, या आप खुद उनके साथ बातचीत करने के लिए रेडी नहीं हो ना, करना नहीं चाहते हो ना, करने के लिए तैयार नहीं हो ना, क्योंकि आपका समझ में नहीं आया, आपका समझ नहीं आता कि इस बार क्या कहे, इस बार आप क्या कहें। बार बार ये इंसान जानबूझकर जो सिचुएशन क्रिएट करते हैं, इसके लिए आप कितना एफर्ट डालें, आप एफर्ट डालें तो कितना एफर्ट डालें, आप कितना कोशिश करें, बोले ना, कितना कोशिश करें। एक इंसान को समझाते समझाते आप थक गए। ठीक है, एक इंसान को चेस करते करते आप थक गए, एक इंसान के पीछे टाइम देते देते आप कहीं ना कहीं थक गए, तो आप कितना करेंगे एक इंसान के लिए। ओके, सो यस, ऐसा लग रहा है एनर्जी, या
आप कब तक करेंगे? इस रिश्ते को बचाने के लिए आप कब तक करेंगे? कब तक बचाते रहेंगे, है ना? या आप उनके पीछे पीछे कब तक भागेंगे? ये आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आप समझते हैं ना कि प्यार दोनों का है ना, प्यार दोनों की तरफ से है ना, प्यार तो दोनों ने मिलकर किए हो ना। अगर आपको रिश्ता चाहिए तो, अगर आपको इनके साथ, स्पेशली ए इंसान के साथ अगर आपको रिश्ता चाहिए तो उनका भी तो चाहिए ना आपके साथ ही रिश्ता, है ना? सो डेफिनेटली उनको भी तो समझना चाहिए, जितना आप समझते हो, जितना आप चाहते हो, उनका भी तो ये रिश्ता चाहिए ना। तो उनका भी तो एफर्ट डालना चाहिए। तो आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि पर्सन खुद से एफर्ट करे, खुद से कहीं ना कहीं आपके करीब आए, वो भी इनिशिएट करे, वो भी कभी कभार खुद से आकर आपके सामने आकर माफ़ी मांगे, अपनी गलती को स्वीकार करे कि हाँ उसे गलती हो गई, या फिर मैंने तुमको नहीं समझा, या फिर मैंने तुमको नहीं समझे। तो आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को ए पर्सन समझे, आप यही चाहते हो। वो भी आपके करीब आए, प्यार करे आपको, ठीक है, प्यार से आपको अपनाए, ठीक है, ये आप भी इच्छा रखती हो अपने मन में। तो आपके बिना अकेला फील करे, आप भी चाहते हो, जैसा आप फील करते हो ना, उनके बिना बहुत अकेलापन महसूस करते हो, उनके बिना आपको कुछ अच्छा नहीं लगता। आप हर दिन डे टू डे लाइफ में आप सारे काम करते तो हो, बट कहीं ना कहीं सारे दिन रात 24/7 आप इस इंसान को लेकर ही सोचते रहते हो, वो भी आपको लेकर सोचे। आप ऐसे चाहते हो, ऐसे सोचते हो, ठीक है। बहुत मेंटल टेंशन आपको भी होता है, तो आप चाहते कि आपके पर्सन भी समझे, ठीक है। तो इस बार एक व्यक्ति ना कहता है कि, है ना, कि कहता ना कि आड़े हुए हैं, वो बहुत जिद्दी हो सकते हैं। आपको पता है कि पर्सन जिद्दी है, आपको लगता है कि प्यार क्यों किया, ये कनेक्शन को ठीक तरह से नहीं निभाएंगे, आपके साथ रिश्ते को कंटिन्यू नहीं करेंगे, हमेशा ऑलवेज ईगो में रहेंगे, घमंड में रहेंगे, तो एक कनेक्शन में क्यों आया, ठीक है। तो ये पर्सन डेफिनेटली काफ़ी इगोइस्टिक है, ऐसा एनर्जी मुझे आ रही है। सो हो सकता है पर्सन काफ़ी, जिनके साथ आप डील कर रहे हो ना, ये मेल हो या फीमेल हो, काफ़ी इगोइस्टिक पर्सन है, काफ़ी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी हो सकता है। इनका जो एनर्जी है, काफ़ी आपको बातों बातों पर कंट्रोल करना, अपने बातों को सामने रखना, खुद को प्रायोरिटी देना, ये शायद इनका नेचर है। और बार बार आप इनकी ईगो को फिट करते गए हो, ठीक है। इनका जो ईगो है ना, आप ईगो को बूस्ट करते आए हो, ठीक है। ये हमेशा दिखाता है कि मेरी बात मान लो, मैं जो कहता हूँ वही करो। आपको मजबूरन वो चीज़ करना भी पड़ता है, आपको पसंद नहीं है वो चीज़, लेकिन आप मजबूरन वो चीज़ करते भी हो। लेकिन बाद में उनको रियलाइज़ होता है कि मैं ये क्या करता हूँ, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। तो काफ़ी कबार आपने ना देखा कि ये पर्सन ना जीत में आके आपको कहता भी कि ये करो वो करो, बाद पे खुद ना रोने लगते हैं, ठीक है। ऐसा भी आप देखा होगा इनका स्वभाव कि मैंने क्या कर दिया, ओके। तो मतलब वो आपको तकलीफ तो देती है ना, तकलीफ भी बहुत दिया, तकलीफ भी देती है जानबूझकर या अनजाने में भी, ठीक है। बट जो भी है ना, बार बार ये इंसान अपनी जीत पे आ जाते हैं, जो कहीं ना कहीं दिखा नहीं पाते आपसे, आपको जो आपके लिए जो प्यार फील करते हैं, आपके लिए जो इमोशनली पर्सन एनर्जी फील करते हैं, इमोशनली पर्सन आपके साथ कनेक्शन फील करते हैं, वो चीज़ ए पर्सन ना गुस्से के कारण, कंट्रोल के कारण आपको दिखा नहीं पाते हैं कि हाँ सच में उनके दिल में आपके लिए कितना प्यार है। प्यार उनको भी है, लेकिन वो चीज़, वो ईगो, एटीट्यूड बीच में आता हुआ मुझे नज़र आती है, ठीक है। तो हो सकता है कि बुरा वक्त चला, बड़ा बुरा वक्त चल रहा है, इंसान का कुछ कर्मा फेस कर रहा है। 10 नंबर, 5 नंबर सिग्निफिकेंट है यहाँ पर। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस भी को कैप्रिकॉन कोई हो सकता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, टॉरस भी को कैप्रिकॉन कोई हो सकता है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे मिली है। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस कोई है। किंग ऑफ वंड्स की एनर्जी है। एरिस और सैजिटेरियस भी हो सकता है आपका पर्सन। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी पहले मुझे मिली। सो कोई यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकता है। सो सारे साइन यहाँ पर आ गई हैं गाइज, ठीक है। 3 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर काफ़ी सिग्निफिकेंट है। तो हो सकता है कि बुरा वक्त चल रहा है इस इंसान का, आपको छोड़ के गई, या फिर आपसे बातचीत अभी नहीं हो रही है, इसलिए मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को बुरा वक्त चल रहा है, सिचुएशन ख़राब है। इसलिए है ना कि जब आप साथ रहते हैं तो आप इनकी हर ज़रूरत को ख्याल रखते हैं,
या ख्याल रखते थे या ख्याल रखती थी, या आप उनको बहुत मदद करते थे या मदद करते हो, क्योंकि जब दो लोग रिश्ते में आते हैं ना तो दो लोग ही एक दूसरे को मदद करते हैं। जब एक का सपोर्ट की ज़रूरत होती तो दूसरे कर देते हैं, जब एक को इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती दूसरे से वो सपोर्ट उनको ना मिलता ही है ना। तो जब एक की पैसे की ज़रूरत होती तो दूसरे दे देती, लेकिन जब अकेले हो जाते हैं ना, ठीक है, आप हो जाते या वो हो जाते, जब अकेले हो जाते ना वो सपोर्ट चला जाता है ना। तो यहाँ पे मिसिंग एनर्जी आ रही है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अकेला महसूस हो रही है इनको, लेकिन आपका फिक्र है इसी पर्सन की कि उनकी पैसे की ज़रूरत होगी। अभी सच जॉब मिला है, अभी उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, मे भी ज़रूरत है उनको, लेकिन वो खुद से कभी नहीं कहेंगे आपको। ये बात आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज चैनल हो रही है। आई डोंट नो किसके लिए ये रीडिंग आई है, ये एनर्जी आई है, बट आप इस चीज़ को फील कर पा रहे हो। ये पर्सन अपने मुंह से कभी ये बात नहीं कहेंगे कि हाँ उनकी पैसे की ज़रूरत है। इस टाइम ये जो भी है ना बहुत स्ट्रगल कर रहा है। स्ट्रगल तो डेफिनेटली है, अभी भी है, अभी मुश्किल है इनके ज़िंदगी में, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ये खुद से आकर नहीं कहेंगे कि मुझे मदद चाहिए, मुझे हेल्प चाहिए, मुझे हेल्प करो, मुझे तुमसे पैसा चाहिए, मुझे कुछ हेल्प करो। एक अपने मुंह से आकर सामने आकर कभी नहीं आपको बताएंगे कि इनका ईगो आ जाएगा बीच में। ओके, अगर आप मदद करेंगे ना तो डेफिनेटली वो लेंगे, खुद से वो नहीं आएंगे, ठीक है। जब चाहते हैं ना कि देखो जो आपका है उनका है, जब आप चाहते हो कि आपका सोच हो सकती है जो तुम्हारा है वो मेरा ही है, जो मेरा है वो तुम्हारा है, डेफिनेटली उनकी तकलीफ़ हो रही है बहुत सारी चीज़ों को लेकर। एक पर्सन ना कैरियर को लेकर, मनी को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल इंसान ना कर रही है। शांत है, मे भी इंसान अभी शांत है, स्ट्रेस तो बहुत है, ठीक है। मैं आपको ये भी कहती हूँ कि आपका ना होने का भी एक पर्सन का स्ट्रेस भी है। ऐसा नहीं कि आप नहीं हो तो बहुत खुश हैं, आप नहीं हो तो उनका खालीपन तो महसूस होता है, और इनको ये भी पता है, ठीक है, 100% इनका ही गलती है, इन्होंने ही कुछ गलती करी है, इन्होंने टाइम नहीं दिया, इन्होंने वक्त नहीं दिया, इन्होंने आपको कनेक्शन में कभी खुशी नहीं दी, हैप्पीनेस नहीं दी, ठीक है। ऑलवेज आपको ईगो दिखाया, ऑलवेज आपको चोट पहुंचाया, ऑलवेज आपको रहने के बावजूद भी इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करी, ठीक है। सारे गलती इनका ही है, इनको पता है, इसलिए शायद यूनिवर्स ने उनको आज यूनिवर्स ने उनको कर्मा फेस करवा रहा है, यूनिवर्स ने उनको दंड दे रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन मुझे लग रहा है कि जो है ना बहुत अकेलापन में आपको महसूस कर रहा है, आपकी एनर्जी को फील कर रहा है, आपकी एब्सेंस को ये पर्सन ना बहुत अच्छी तरह से फील कर पा रहा है, कि आपकी अहमियत को समझ पा रहा है, कि आप इनके लाइफ में रहने से इनको क्या क्या सपोर्ट मिला, क्या मिला, और आज आप नहीं हो वो चीज़ को ये पर्सन ना कंपेयर कर रहा है कि आज जो आप नहीं हो इनके पास, आप जो इनके लाइफ में अब नहीं हो ना, तो इनके लाइफ में पहाड़ जैसा तकलीफ आकर तकलीफ के सामना करना पड़ रहा है इनको। ये चीज़ पर्सन को ना बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है गाइस, ओके, कि हाँ कितना कठिन है ये जीवन, कितना लड़ना पड़ता है, कितना एक कनेक्शन बनाने के लिए कितना एफर्ट डालना पड़ता है। ऐसे कनेक्शन नहीं बनता, एक कनेक्शन को आसानी से कोई कनेक्शन नहीं बनता, इसके लिए हम दोनों को कितना एफर्ट लगा, हम दोनों कितना एफर्ट लगा तब जाकर एक कनेक्शन बना। ये चीज़ को ये पर्सन ना आज फील कर पा रहा है, ओके। तो डेफिनेटली मुझे लगा कि 4 ऑफ सोर्स का एनर्जी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग है। अकेलापन में पर्सन बहुत ज़्यादा इनको रोना आ रहा है, बहुत अकेलापन फील हो रहा है, खुद को बहुत गिल्ट महसूस कर रहा है, ठीक है। यूनिवर्स से, गॉड से प्रे कर रहा है, सरेंडर किया है, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहा है। उनको लग रहा है कि सारी चीज़ें ठीक हो जाए, चीज़ें ऐसे ही ठीक हो जाए, उनको भी सामने से आकर कुछ करना ना पड़े, क्योंकि इनका ईगो है, इनका तो झुकना किसी के सामने बिल्कुल पसंद नहीं। ये कैसे झुकेंगे, ये तो कभी झुका ही नहीं। उनको लगे यार नहीं मैं कैसे झुकूँ, मैंने तो कभी झुका नहीं, ठीक है। तो देखिए इतना ईगो आज भी है, ईगो में ए पर्सन आज भी है,
बट कहीं ना कहीं ये पर्सन रियलाइज़ कर पा रहा है कि ज़्यादा दिन तक अगर इन्होंने चीज़ों को डिले करे या चीज़ों को ऐसे रख दे तो शायद आप इनके लाइफ से चले जाओगे, आप इनके हाथों से चले जाओगे। आपके लाइफ में कोई भी मिल जाएगा, एक नहीं हज़ार आपके लाइफ में आ जाएंगे, बट ए पर्सन को नहीं मिलेगा। ये अकेले ही रह जाएंगे, स्ट्रगल करते रह जाएंगे। इनका जो इनको जो दंड मिल रहा है, इन्होंने जो कर्मा फेस करा है, इनके लाइफ में जो स्ट्रगल चल रहा है, फिनेंशियल स्ट्रगल, प्रोफेशनल स्ट्रगल, इनके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, वो सारी चीज़ें बढ़ती जाएंगे जब तक इन्होंने अपने पाप का प्रायश्चित ना करें। तो प्रायश्चित कैसे करेंगे? इसके लिए इनको तो एफर्ट देना पड़ेगा ना। इसके लिए इनको आपके सामने आना पड़ेगा, आपके सामने आकर सरेंडर करना पड़ेगा कि हाँ उनका गलती है, उन्होंने किए है, वो चीज़ उनको करना नहीं चाहिए था। ठीक है, ये एनर्जी आई है गाइस। चलिए देख लेते हो एक बार आपकी एनर्जी क्या है, आप क्या सोच रहे हो, आपकी एनर्जी क्या है। चलिए आप किस एनर्जी में हो। मुझे लग रहा है कि आप भी काफ़ी डिप्रेशन में हो, आपका भी कभी एंजाइटी हो रहा है, आपका भी मन कभी कभार चाह रहा है कि इनको मदद कर दो, इनके सामने चले जाओ, थोड़ा ईगो को साइड में रखते। ठीक है, ये तो ईगोइस्टिक है, आप जानते ही हो। ठीक है, ये पर्सन इमैच्योर है, आप जानते ही हो ये चीज़ को। आप इस सारी चीज़ों को देखकर ही इनको प्यार किए हो, तो आपको लगता है कि नहीं, ईगो को साइड में रखना चाहिए एंड इस पर्सन के लिए कुछ करना चाहिए। यस, द ड्रीम, यस डेफिनेटली इस इंसान को आप ड्रीम में बहुत देख रहे हो या ये इंसान आपको ड्रीम में देख रहा है, तो ये आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, आपको लग रहा है कि आपका ड्रीम कम ट्रू है। ठीक है, आपको लग रहा है कि ये इंसान के साथ आपका जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन तब जाकर सक्सेसफुल होगा जब आप दोनों सेम फेस पर आओगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनका बहुत सारे ड्रीम्स आपको आता है, आप इनको ड्रीम में बहुत देखते हो। ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। देखिए कनेक्शन को, आप दोनों का सोल का बहुत गहरा अटैचमेंट है, इनके साथ आप बहुत कनेक्शन फील करते हो। आप वो सारे दिन को बहुत मिस करते हो जब आप दोनों साथ में रहते थे, जब आप दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते थे, जब ये पर्सन आपको बहुत प्यारे प्यारे बातें करते थे, जब आप दोनों प्यारे प्यारे बातें करते थे, एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज होते थे या क्लोज होते थे। ठीक है, ऐसा एनर्जी आई है गाइज। वाओ, द फूल। अच्छा, यस, द फूल। सो देखिए यहाँ पर मुझे लग रहा है ना, आपकी एनर्जी यहाँ पर दिख रहा है कि आप जो है ना एक न्यू चांस लेना चाहते हो आपके कनेक्शन में। आपकी एनर्जी आई है, आप एक न्यू चांस लेना चाहते हो। ठीक है, आप जो है एक न्यू चांस लेना चाहते हो अपने कनेक्शन में। आपकी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे कि आप थोड़ा ना लाइट महसूस करना चाह रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप इतना ज़्यादा सोच के, ओवर थिंक कर करके, एज्यूम कर करके या उम्मीद रख के बहुत ज़्यादा आपके मन में ना एक भारीपन, एक अकेलापन क्रिएट हो गई है। तो इससे निकलना बहुत ज़रूरी है। हमेशा ड्रीम्स में देखना, हमेशा उनको एज्यूम करना, हमेशा उनको लेकर एक अलग से एनर्जी में चले जाना, एक अलग से दुनिया में चले जाना, बहुत उनकी ख्याल में डूबे रहना, ये सारी चीज़ें कर करके ना आपने ना खुद को बहुत नेगेटिव बना लिए हो। तो इससे निकलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तभी शायद आप अपने लव लाइफ में कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपको ऐसा लगता है। तो आप जो है ना लाइट वेटेड होना चाहते हो। ठीक है, गो विद द फ्लो एनर्जी में जाना चाहते हो, और आप चाहते हो कि लाइफ में आप अच्छे फीलिंग को, अच्छे सिचुएशन को, अच्छी थिंकिंग को चूज करो। इस कनेक्शन को लेके जो नेगेटिविटी थी, जो ओवर थिंकिंग थी, उसको हटाना चाह रहे हो और अच्छा आप अपने लाइफ में ना फील करना चाह रहे हो। और ये चाहते हो कि रिश्ते लाइफ में आप दोनों के रिश्ते आगे बढ़े, आप एफर्ट डालना चाहते हो, आप चाहते हो कि मुझे आप पॉजिटिव माइंड में रह के रिश्ते को आगे बढ़ाना है, तो आपको कोशिश करना चाहिए। तो आप कोशिश करना डेफिनेटली चाहते हो गाइस, ये एनर्जी आपकी आई है। ठीक है, बॉटम से आई है क्या एनर्जी देखिए, द डेविल। यस डेफिनेटली 4 नंबर 6 नंबर देखिए, 4 की एनर्जी, 4 शायद बहुत सारे लोग देख रहे हो। 4 यहाँ पर 6 की एनर्जी भी है, 6 ऑफ कप्स, ये आपका सोलमेट कनेक्शन है। ठीक है, सो बॉटम से क्या आई है, इनर वॉइस। अच्छा वाओ, हाई फिस्टस। तो आप डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में हो, आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान हो। एनर्जी आपकी आई है, इनर वॉइस। आप अच्छा 2 नंबर किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 2, 11, 20।
4 किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। आपका इंट्यूशन पावर बहुत हाई है, आप इंट्यूटिवली बहुत कुछ समझ जाते हो, आप बहुत स्पिरिचुअल व्यक्ति हो। तो मुझे यह दिख रहा है कि आपको लग रहा है कि जितना सीरियस आप चीज़ों को ले रहे हो ना, उतना सीरियस चीज़ों को ले लेने से लाइफ कभी अच्छा नहीं चल पाएगी। अकेलापन आपको हमेशा बना रहेगा। कुछ कुछ चीज़ों में ना थोड़ा ना कॉम्प्रोमाइज़ करना, लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको एक कनेक्शन से जुड़ा हुआ जो नेगेटिव फीलिंग्स है वो आप चाह रहे हो कि छोड़ो, वो इंसान ने मुझे हर्ट करा, वो इंसान ने मेरे साथ XYZ चीज़ें बुरी करी, उसके बारे में हम ना सोचें। ठीक है। सो अगर हमें यही इंसान चाहिए, इसके साथ हमें अच्छा फीलिंग्स जनरेट करनी होगी, अच्छा सोचना होगा या अच्छा सोचना होगी, अच्छा महसूस करना होगा और पॉजिटिविटी में रहना होगा। ठीक है। तभी शायद मैं इस पर्सन को अट्रैक्ट कर पाऊँ, इस लवर को अपने लाइफ पे अट्रैक्ट कर पाऊँ। ये आप सोच रहे हो। अरे ये इंसान ऐसा सोच रहा है कि मैं जो अपने आपको, ये जो रिबल एनर्जी है ना, इनका एनर्जी है, उनको लगता है कि मैं जो अपने आप को इतना महान मानता हूँ, ग्रेट मानता हूँ या ग्रेट मानती हूँ ना, ठीक है, उतना ग्रेट तो मैं नहीं हूँ। ठीक है। वो सब मेरा भ्रम है, इससे बेस्ट मिला कभी मेरे नसीब में नहीं होगा। क्योंकि आप एक ऐसा इंसान होना, देखिए डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी आपकी है गाइस, एक डिवाइन फेमिनिन आप हो, एक डिवाइन सोल हो आप। ठीक है। आपसे बेहतर तो उनको लाइफ में कभी नहीं मिलेगा, बेस्ट कभी नहीं मिलेगा, उनके नसीब में ही नहीं है। सो आप, इन्हें लग रहा है कि मैंने बहुत वेट कर लिया, बहुत वेट करा दी, और जो एबंडेंस की मुझे तलाश था या तलाश थी, मिसिंग भी लगती है मुझे कनेक्शन में वो एनर्जी, तो उस एबंडेंस को मैं ढूंढ लूँगा, क्रिएट कर लूँगा। मुझे इस रिश्ते को लेके सीरियस होना ही होगा, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना ही होगा, और मैं लेट नहीं कर सकता या लेट नहीं कर सकती। ठीक है। तो खोने का डर इनको भी हो रहा है गाइस, डेफिनेटली इनको भी खोने का डर हो रहा है। ठीक है। चलिए रोमांस एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके लिए क्या मैसेज है देख लेती हूँ। सो जो भी है 4 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर सिग्निफिकेंट है। ये एरिस भी हो सकता है, एरिस की एनर्जी आ रही है। ये आपका जो पार्टनर है ना, ये एरिस भी हो सकती है। 9 नंबर, बहुत सारा विशेस है इनका आपको लेकर, बहुत सारा विशेस को पूरी भी करना चाहते हैं। ड्रीम्स कम ट्रू। अच्छा, ये सोलमेट कनेक्शन है, ये भी आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं। हो सकता है आप दोनों पास्ट लाइफ लवर हो, आप बहुत ज़्यादा गाइडेड हो, आप काफ़ी स्पिरिचुअल व्यक्ति हो। जो रीडिंग देख रहे हो, आप टैरो ट्रेडर हो सकते हो, टैरो ट्रेडर, आप रेकी हीलर हो सकते हो, टैरो ट्रेडर हो सकते हो, आप मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, आप बहुत सारे लोगों को रास्ता दिखाते हो, गाइड करते हो, बहुत सारे लोग आपसे गाइडेंस लेते हैं। यस, इस टाइम आप काफ़ी बैलेंस्ड हो, आपकी डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस में है। मेक द एफर्ट। सो डेफिनेटली आपके लिए मैसेज आई है, आप दोनों को कनेक्शन में एफर्ट देना चाहिए। ठीक है, एक दूसरे के लिए करना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो एनर्जी आई है, आप दोनों को कनेक्शन में एक दूसरे के लिए एफर्ट देना है गाइस। ठीक है, आप दोनों को एक दूसरे के लिए करना चाहिए, एक दूसरे के लिए सारी चीज़ें करना चाहिए, एक दूसरे को खुशी करने के लिए, एक दूसरे के साथ बातें को ठीक करने के लिए, चीज़ों को ठीक करने के लिए, सही करने के लिए एक दूसरे की मदद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तब जगह कनेक्शन ठीक होगा। एफर्ट डाले आप दोनों मिलकर। सो यह दिखा रहा है कि कोई भी नेगेटिविटी प्रॉब्लम अगर आप दोनों के कनेक्शन में है ना, तो आप दोनों को कनेक्शन में वो नेगेटिविटी को हटाने के लिए आप दोनों को कनेक्शन में एफर्ट देनी होगी, तब जाकर प्रॉब्लम सॉल्व होगा। प्यार आप दोनों को दिल में और भी ज़्यादा बनेगा एक दूसरे के लिए। सो टाइम दीजिए, टाइम के साथ ठीक होगा और प्यार भी आप दोनों के बीच में बनेगा। माइंडसेट पॉजिटिव रहने का, ठीक है, रहने का, लेट गो करने का बहुत अच्छा डिसीजन है। उससे आपका कनेक्शन एक कहीं ना कहीं एक्सप्लाइंट होगा जो चीज़ में डिले हो रहा है। और इसके रीडिंग के बाद भी, ये जो रीडिंग आप देख रहे हो ना, इस रीडिंग को देखने के बाद भी आपको लगता है कि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, मेरे लव लाइफ में तो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मेरा पर्सन ऐसा है, मेरा पर्सन ऐसी है, तो ज़रूर आपको स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर को पेड रीडिंग बुकिंग कंफर्म कर लीजिए आप लोग। जब आप पर्सनल रीडिंग कराओगे अपने लिए क्लियर प्रेडिक्शन आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपके मन में कोई टेंशन नहीं रहने वाला है, तो ज़रूर आप बुकिंग कर सकते हो।
ओके, सही है गाइस आपकी रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद है वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।